अगर गीता के बारे में बात करें हम लोग तो बहुत साधारण से शब्दों में हम लोग चंद बातें कह सकते हैं। पहला तो हम ये जानते हैं कि गीता जो है वह एक बड़े महाकाव्य का स्वयं में हिस्सा है। ठीक है ना, मैं लिखना शुरू करता हूँ, वीडियो ऑफ ही कर देता हूँ तो लिख करके मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले गीता के बारे में ये समझ लीजिए कि गीता है क्या। गीता जो है वो आपका महाभारत में जो भीष्म पर्व है, एक तरह से आप इनको अध्याय कह लीजिए महाभारत में। तो जो अध्याय है वो पर्वों में बांटे गए हैं। तो महाभारत के भीष्म पर्व में गीता का उपदेश है। यहाँ पर आकर के आपको गीता का उपदेश मिलेगा। गीता का उपदेश मिलता है और यह उपदेश किस रूप में है, तो जब हम लोग उपनिषद पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने वहाँ पर भी कहा था, मैं एक संस्कृत में श्लोक लिख रहा हूँ। आवाज़ पूरी तरह से आ रही है ना? आवाज़ डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है? नो सर। तो एक श्लोक लिख रहा हूँ और आप में से कोई भी इसको पहचानने की कोशिश करिए कि ये क्या है संस्कृत में, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग पहुँच जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। एक मिनट सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? साहिल અને એનો વસીમ। तो सर, ये इस प्रश्न पर आप अपनी तरफ से कुछ रोशनी रखना चाहेंगे जो अभी सूरज ने किया था? अगर सर कुछ कहते हैं तो हम लोग सुनेंगे, तब तक जो है मैं श्लोक लिखता हूँ। सर्वोपनिषदो गोवा गावो दुग्धा गोपाल नंदन गोपाल नंदन पार्थो वत्स पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता सुधीर भोक्ता दुग्धम घृतामितम दुग्धम गीतामृतम महत्। आप में से कोई इसका मायने मुझे बता सकता है कि ये यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पर। इसमें ये सब है कि हाँ बोलो। श्रीमद् भागवत गीता है, उसमें सभी उपनिषदों के ज्ञान को पिरोया गया है और गोपाल नंदन इसे अर्जुन को कहते हैं। जो सारे लोग जो भी सुधीर जन है वो इस ज्ञान को लेते हैं। हाँ, ये पहले भी एक बार चर्चा मैंने किया हुआ था उपनिषदों के संदर्भ में कि भगवान श्री कृष्ण जो है सभी उपनिषद रूपी गायों का दूध दूह रहे हैं और इसके लिए गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण उपनिषद रूपी गायों का दूध दूहते हैं और इसके लिए वो अर्जुन को बछड़ा बना लेते हैं। जैसे बछड़ा को बहाना बना करके दूध दूहते हैं, आप लोगों में से अगर आपको पता हो,
और ये जो दूध निकलता है, दूध रूपी जो अमृत गीता के रूप में निकला है, इसे सुधी जन या विद्वान लोग इसका पान करते हैं। ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। अगर कहा जाए तो गीता का ये जो महत्व है, तो उसमें एक बात स्पष्ट है कि गीता में क्या आपको मिलेगा। गीता में आपको उपनिषद जो है वह सार रूप में मिलेंगे, उपनिषद सार रूप में मिलेंगे, यानी कि उसका मूल निकाल करके यहाँ पर रख दिया गया है। और इसके जो गीता का महत्व इस संदर्भ में है वह बहुत अधिक है। चाहे भारतीय विद्वान हो, चाहे पाश्चात्य विद्वान हो, हर कोई गीता को जानना और समझना चाहता है। इसका महत्व यहाँ तक है कि इसको प्रायः मानव धर्म का ग्रंथ बताया जाता है। भारत में ऐसा कोई नहीं हुआ है जिसने कि गीता के महत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार न किया हो। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ये गीता को किस रूप में देखते हैं? महात्मा गांधी गीता को जगन माता या जगत माता के रूप में देखते हैं। वो गीता को जगत माता बोलते हैं। इसके अलावा अगर जो है उन्होंने कहा है कि यह ऐसी जगत माता है जिसके द्वार सबके लिए हमेशा खुले हैं, जिसके द्वार सबके लिए हमेशा खुले हैं। जिसके द्वार हमेशा सबके लिए खुले हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है गांधी जी के करिए कर रहे हैं। इसी तरह से गीता का महत्व जो है आप एनी बेसेंट के माध्यम से जो है भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर एनी बेसेंट ने भी गीता को स्वीकार किया है। एनी बेसेंट आप याद रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी को बिलोंग करती हैं, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब क्या है? थियो धन सॉफिक, यानी कि धर्म के प्रति बौद्धिक प्रेम थियोसॉफी है। और उसमें मूल रूप से वह बाइबिल को जरूर लेकर के चलते हैं, लेकिन अन्य धर्मों की बातों को भी स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय ज्योतिष पर भी बड़ा गहरा अध्ययन करता है। बहुत अच्छी इनके जो है इस पर टिप्पणियाँ मिलती हैं। कभी फुर्सत रहा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी जो है देखें तो ये कहती हैं कि गीता साधक को, ये स्टेटमेंट के तौर पर लिख लीजिएगा, गीता साधक को सन्यास के उस निम्न स्तर से जहां पदार्थों का तथा कर्मों का त्याग किया जाता है, जहां पदार्थों का तथा कर्मों का त्याग किया जाता है, निष्काम कर्म के उस सर कुछ गीता सुगीता कर्तव्यम किमानीय शास्त्र विस्तार ही। मैं आता हूँ, इस पर भी आता हूँ सर। मैं बहुत अधिक संस्कृत में नहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो निष्काम कर्म योग की उस उच्च स्तर पर ले जाती है
जहां कामना और आसक्ति का त्याग किया जाता है। जहां कामना और आसक्ति का त्याग किया जाता है। तो ये एनी बेसेंट की बहुत सही बात है कि प्रायः जिसे हम सन्यास के रूप में समझते थे, उसमें क्या होता था कि घर द्वार छोड़ करके निकल जाते थे और कहाँ पर पहुँच जाते थे, जंगलों में पहुँच जाते थे। तो कहते हैं कि वह सन्यास नहीं चाहिए जिसमें कि आप संसार को छोड़ करके जाते हैं, बल्कि सन्यास वह चाहिए कि जहाँ पर आप कर्म तो करते जाइए, लेकिन कर्म का परिणाम क्या आता है, उसका रिजल्ट क्या बनता है, इसकी चिंता आप मत करिए, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। तो जो सन्यास जिसमें लोग घर द्वार छोड़ करके भगवा ओढ़ करके बैठ गए हैं, उसको बहुत निम्न स्तर की बात कही गई है। वह निम्न स्तर की बात है, क्योंकि उसमें भी आपकी आसक्ति बनी रहती है। ये कह रहे हैं कि हम उससे ऊंचे महान स्तर के बारे में बात कर रहे हैं कि जहां पर कर्म से सन्यास ना हो, बल्कि कर्म में सन्यास हो। हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो एनी बेसेंट वस्तुतः गीता के मूल को ही अपने इन शब्दों में बयान कर देती हैं। इसी तरह से आप बाल गंगाधर तिलक को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, आप किसी भी अन्य जो है महान दार्शनिक को देखिए, आप श्री अरविंद को देख लीजिए, ये सभी के सभी, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, ये सब लोग कहीं ना कहीं गीता से इंस्पायर्ड होते हैं। ये गीता के हिसाब से ही चलना चाहते हैं। तो गीता में आपको मिलेगा क्या? गीता ये कहती है कि आप अपने पूरे मन से केवल और केवल लोक कल्याण के लिए काम करिए। आप खाना भी खाइए तो इसलिए खाइए कि आपकी शरीर जिंदा रहे, स्वस्थ रहे, जिससे कि आप लोगों के लिए और भला कर सकते हैं। इस पर हम लोग और विस्तार पूर्वक चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल याद रखने वाली है कि गीता का उपदेश दिया कहाँ पर गया। ये बड़ा हर एक बात प्रतीकों में और प्रसंगों में बड़ा स्पष्ट तौर से आता है, और प्रतीकों और प्रसंगों में अगर आप जाइएगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गीता का उपदेश कहीं जंगल में बैठ करके नहीं दिया। जब मैं उपनिषदों पर आपसे चर्चा कर रहा था, तो उपनिषदों में या उसके पहले वेद पर चर्चा किया, तो वेदों में मैंने ये बताया था कि यह आरण्यक में जो है जाकर के किया गया, यानी कि जंगलों में एकांत में जाकर के उपदेश दे रहे थे। लेकिन गीता एकमात्र ऐसा उपदेश है, आप दुनिया में किसी भी धर्म ग्रंथ को देखिए, उसका उपदेश कहाँ पर हुआ है। चाहे आप वेद को देखिए, उपनिषद को देखिए, तो कहते हैं कि ऋषियों ने इन मंत्रों को देखा। जो वो कहते हैं मैं उसी बात को स्पष्ट तौर से स्वीकार कर ले रहा हूं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। तो कहते हैं कि उन्होंने मंत्रों को देखा, और मंत्रों को कब देखा होगा? जब ध्यान और समाधि की वो उच्चतर अवस्था में पहुंच गए होंगे, तब जाकर के मंत्रों को देखा होगा। और ध्यान और समाधि के लिए आवश्यक है कि आप एकांत में रहे हों। आप कुरान को उठा करके देखिए, कुरान में का जो है ये उपदेश, या जो है अगर हम कहें तो मोहम्मद साहब के ऊपर ये कहाँ पर जो है ये आसमानी किताब जो है उनके ऊपर जाहिर हुई होगी। तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक गुफा में अकेले में ध्यान लगा करके बैठे तब हुआ। बाइबिल भी अकेले में मिला, अवेस्ता भी अकेले में मिलती है। तो दुनिया में जितने भी धर्म हैं, यहाँ तक कि बुद्ध को किताब नहीं मिली, लेकिन बुद्ध को भी जो ज्ञान प्राप्त होता है वह एक पेड़ के नीचे जंगल में बैठ करके मिलता है। महावीर स्वामी को जो ज्ञान मिलता है वो भी पेड़ के नीचे बैठ करके मिलता है। इसी तरह से जो आजीवक संप्रदाय वगैरह, यानी कि ज्ञान के लिए आपको हमेशा अकेले की तरफ जाना पड़ा है।
लेकिन गीता एकमात्र ऐसा उपदेश है जो कि कहीं किसी एकांतवास में नहीं मिलता है। वह कहां पर जाकर के मिलता है कि युद्ध की रणभेरियां गूंज रही हूं और उसके मध्य में खड़े होकर के, यानी कि आपके सामने इस संसार के शुभ और अशुभ दोनों की विचारधाराएं सामने हो, टकराव हो रहा हो। जैसा कि आपने अभी कहा कि दुर्योधन कहता कि मैं जानता हूं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, लेकिन मेरा जो मन है वो मुझे हमेशा गलत की ओर ही ले जाता है। तो यानी कि आपके अंदर, दुर्योधन के अंदर ये अंतर्द्वंद है, तो ये अंतर्द्वंद अर्जुन के अंदर भी है। अर्जुन भी जानते हैं कि उनको धर्म के लिए लड़ना है, कृष्ण समझा रहे हैं, फिर भी अर्जुन का जो है मोह भंग नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि गीता का उपदेश खत्म हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हो जाने के बावजूद भी अर्जुन पूरे मन से नहीं लड़ पाते हैं, और तब भीष्म पितामह ऐसा तांडव मचाते हैं युद्ध क्षेत्र में कि भगवान को जो है अपना जो है पहिया उठा करके अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके भीष्म से लड़ना पड़ता है। तो अर्जुन के अंदर भी द्वंद्व है। हर कोई, अगर महाभारत को आप देखिए तो हर कोई किसी न किसी द्वंद्व से जूझ रहा है, और उस द्वंद्व के महाभारत में एक महाभारत हम सब के मन में है। हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के समन्वय से आगे बढ़ें इस संसार में, कि हम सैकड़ों की संख्या में जो हमारे सामने काम, क्रोध, लाभ, मन, मोह, लोभ, मन, मान, मद, मोह जैसी चीजें हैं, जो विषय हैं, हम उनको जो है लेकर के आगे बढ़ें। तो महाभारत है, द्वंद्व है, तो संसार के उस द्वंद्व के मध्य ही गोपाल नंदन कृष्ण जो है वह उपनिषद रूपी गायों को दूह करके अर्जुन को बछड़ा बना करके वह गीता का अमृत निकालते हैं। तो यह संसार के द्वंद्व के मध्य दिया गया है, इसलिए इसमें कर्म से संन्यास के बारे में नहीं बात हो सकती, बल्कि जो लोग भगवा लपेट करके जंगल में भी जाकर के बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो लोग निम्न कोटि के इंसान हैं। वो भगवा लपेटे वाले लोग ठीक नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा उनकी तो छोड़ दीजिए, जो भगवा लपेट करके संसार में आकर के नाटक कर रहे हैं भगवान, तो उनको फिर बहुत ही बुरा मानेंगे। उनको तो भगवान पाखंडी मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये भगवा गोवा पहनने की जरूरत नहीं है, तुम वही सफेद, पीला, हरा, नीला, काला पहनो, लेकिन तुम संसार में रहते हुए कर्म करो, तुम्हें कर्म में संन्यास चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि भगवा पहन करके तुम जो है चुनाव लड़ जाओ, कहो कि हमको सत्ता चाहिए। भगवान के तो बहुत निकृष्ट कोटि का है। हमको क्या चाहिए? हमें कर्म में संन्यास चाहिए, यानी कि कर्म करो, लेकिन कर्म के फल की चिंता तुम मत करो। आप बाकी किसी को देख लीजिए, आप गांधी को देखिए, बोस को देखिए, भगत सिंह को देखिए। भगत सिंह जब बम फोड़ने जाते हैं उनको पता है कि क्या रिजल्ट होना है, लेकिन भगत सिंह उसकी परवाह नहीं करते हैं। भगत सिंह को जो अपना दर्शन प्रतिपादित करना है, भगत सिंह केवल अपने कर्म पर निर्भर करते हैं। भगत सिंह, मुझे नहीं पता कि गीता के उपदेश में कितना यकीन रखते थे, लेकिन है वहीं पर। तो गीता कर्म में संन्यास की बात करती है, कर्म से संन्यास की बात नहीं करती है। गीता कहती है इसी संसार में रहो और स्वधर्म का पालन करो। ये बात समझ में आ रही है? गीता के अनुसार कर्म कैसे करना चाहिए? स्वभाव और स्वधर्म के अनुसार करना चाहिए। क्लियर है सारी बात? जी सर, जी सर। और गीता दबाव नहीं बनाती है। गीता में भगवान कहते हैं, पूरा समझा करके कहते हैं कि अरे अर्जुन, जो तुम सही समझो वो तुम करो। ये मुझे ये ठीक ठीक अगर याद आ रहा है तो कहते हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो। तब अर्जुन कहते हैं कि मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। करिष्ये वचनम तव
कि जो आपने कहा, क्योंकि अगर मैं अपना मान करके चलूंगा कि मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं, तो मेरा कर्म में आकर्षण बढ़ेगा। मुझे कर्म के आकर्षण से मुक्त होना है, कर्म में जो फल है उसके आकर्षण से मुक्त होना है। इसलिए अगर गुरु ने जो समझाया मैं उस हिसाब से चलूंगा तो मैं ज़्यादा बेहतर करूंगा। तो आइए जरा गीता को समझने की कोशिश करते हैं, और गीता को समझने के क्रम में सबसे पहले हम लोग किसे समझने की कोशिश करेंगे? हम लोग गीता को समझने की कोशिश में सबसे पहले हम लोग तत्व को समझने की, जो तत्व विवेचन है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं कि गीता में तत्व विवेचन कैसा है। तत्व मतलब ये संसार किन पदार्थों से, किन मूल पदार्थों से मिलकर के बना है, हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले गिरजेश सर कुछ मैं कहना चाह रहा था, और वो ये था कि आजमगढ़ में भी आपके सेंटर से 1 या 2 बच्चे ऐसे हैं जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी कोई न कोई वैकल्पिक विषय चुनना होगा। तो अगर वो वैकल्पिक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र को चुन लेते हैं तो एक तो उनकी तैयारी में उनको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि दर्शन शास्त्र सबसे छोटा विषय है, और सबसे छोटे विषय के रूप में जो है ये सबसे अधिक नंबर देने वाला है, आसानी से समझ में आ जाने वाला विषय है। और जीएस में जितना मतलब कि अन्य पेपर्स जो भी होते हैं उनमें बहुत अधिक मदद करता है ये। यहाँ पर मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूँगा। तो अगर वो बच्चे चाहें तो ये रोज़ रात को 9 बजे से मैं इसकी लिंक तैयार करता हूँ। अगर वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें तो, या टेलीग्राम पर ख़ास तौर से, तो मैं उनको जो है ग्रुप में जोड़ दूँ और उनको रोज़ाना का लिंक मिल जाएगा। और इसकी फ़ीस जो है वो, जैसे यहाँ पर सूरज परवेज़ वगैरह बैठे हैं, तो इसकी फ़ीस मैंने 25,000 रुपये निर्धारित की है। लेकिन आपके सेंटर के जो बच्चे होंगे तो उन्हें फ़ीस देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उनकी तैयारी भी मुकम्मल हो जाएगी। और उनका जो समय रहते जो है ऑप्शनल भी उनका जो है वैकल्पिक विषय जो है वो तैयार हो जाएगा। तो एक बार आप उनसे बात करिएगा, अगर जुड़ना चाहते हैं तो। अभी कोर्स बहुत अधिक आगे नहीं निकला है, बाकी उसका लिंक जो है मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और ये सूरज और परवेज, आप लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग गीता में कर्म में संन्यास की जिसकी बात कर रहे हैं कि स्वभाव और स्वधर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो इसका, और आपको दुनिया से भाग करके संन्यास लेने की या भगवा उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसका सीधा सीधा जो है उदाहरण जो है आपके सामने गिरजेश सर हैं। गिरजेश सर बच्चों को जो है बहुत छोटी अवस्था जब उनकी होती है, 6वीं 7वीं से लेकर के 12वीं तक, तो जो गरीब परिवार के बच्चे जिनका कि कोई और सहारा नहीं होता है उनको तैयार कराते हैं। और यहाँ तक कि IIT तक के जो है बच्चों की फ़ीस भी ये अपनी जेब से भरते हैं, और खुद ऐसी अवस्था में रहते हैं। भगवा तो शायद सर ने कभी नहीं पढ़ा होगा, पर है पूरी तरह से गीता के ये कर्म सन्यासी ही। ये नमक पानी पी करके ये इन्होंने अपना काम चलाया है, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने कभी कमी नहीं आने दी है। बल्कि परवेज़ और सूरज, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा, आप दो के दोनों अर्निंग हैंड्स हैं, तो कोई छोटा अमाउंट ही आप तय कर लीजिए, 100 रुपया 200 रुपया ही से ही गिरजेश सर के सेंटर को आप लोगों को मदद करनी चाहिए। मंदिर में जा कर के, या परवेज जो है वो तुम लोग यार ज़कात का पैसा भी तुम लोग को निकालना होता है। यस सर। है ना, तो वो पैसा कहीं और खर्च करने से मेरे हिसाब से अगर आप लोग गिरजेश सर की मदद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी एक बच्चे का IIT में एडमिशन हुआ है, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में फ़ीस लगी है। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है सर, अगर आप बता दें कि कितनी फ़ीस लगी है। वो इन्होंने तब भरा है जब इनके किचन में खाने के लिए सामान नहीं था।
और काफ़ी उम्र हो गई, अब तो स्वास्थ्य भी सर का काफ़ी ख़राब रहता है। पर किसी ज़माने में जब मैं सोशल मूवमेंट में जुड़ा हुआ था तो सर ने मेरी भी काफ़ी मदद की है, वैचारिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर एक तरीके से मदद की है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ सर का जो है गूगल पे का जो अकाउंट है मैं शेयर कर दूंगा। आप बहुत नहीं, आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो भी आपको अलाउ करता है। तो महीने में बस ये समझ लीजिएगा कि मंदिर मस्जिद में आप लोग जो दान करते हैं वो एक सही जगह आपने दान कर दिया है। यस सर। जरूर सर, वैसे मंदिर मस्जिद में हाँ। तो कभी दान नहीं करता, लेकिन यहाँ करूँगा। एक नमस्ते मिनट सर। चाहूँगा। ज़्यादातर हम रमज़ान में करते हैं, क्योंकि हमारा जो ज़कात का पैसा होता है वो रमज़ान में कलेक्ट किया जाता है। तो ज़्यादातर मदद उस टाइम हम ज़्यादातर मदद कर सके, जैसे कि मेरे फ्रेंड हैं उन लोगों के बात करके, जहाँ पर फंडिंग करके पूरा रमज़ान का जो ज़कात का निकलता है, क्योंकि दरअसल लोग 10,000, 15,000, 20,000 ऐसी ज़कात निकाल देते हैं। तो उस टाइम ज़्यादा हो सकता है ये चीज़। इसको तुम ध्यान में रखना। और रमज़ान अभी जो कर सकते हो 100, 200, 500 रुपये, जो भी तुम्हारी जो वो हो, तो वो एक रेगुलर उसमें करना। सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सर को सुनिएगा। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रॉपर सर। जी सर। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ यस सर। यस सर, यस सर, पहुँच रही सर। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते। पूरी विनम्रता से आशीष सर ने जो कहा उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था, मोबाइल से जुड़ने में दिक्कत हो रही थी, कंप्यूटर में स्पीकर नहीं है, तो सुन तो पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। जो लिखा वो भी अशुद्ध लिख गया, क्योंकि संस्कृत और हिंदी का मोड जो है अलग अलग काम कर रहा था। ये बहुत अच्छा विषय है जिस पे चर्चा चल रही है। आमतौर से लोग इसको पूजा पाठ की चीज समझते हैं। मैं नहीं समझता कि आप लोग क्या समझते हैं, लेकिन गीता पे तिलक की टिप्पणी, जितना भी मैंने गीता पे टीका भाष्य पढ़ा है, उसमें गीता रहस्य सबसे महत्वपूर्ण है। बेशक सर। ये तब उन्होंने लिखा जब वो मांडले जेल में थे। राइट सर। जेल से, हेलो, हाँ सर, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। हाँ, जब वो जेल से निकल रहे थे तो जेल के अधिकारियों ने कोशिश किया कि उनकी किताब कब्जे में ले लें, तो तिलक बहुत जोर से ठठाके हंसे कि तुम रखना चाहो तो रख लो, मैं जा करके अपने घर में बैठ करके दोबारा लिख दूंगा। उस किताब का पहला ही शुरुआत वो करते हैं। आधी किताब गीता रहस्य उनकी टिप्पणी है, और आधी किताब गीता का मूल और उसका अनुवाद है। मराठी में था, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, 3 तो मैंने देखा है। जी जी। तो पुणे से ही प्रकाशित भी है, उन्हीं के प्रेस से ही प्रकाशित। तो इसमें शुरू में ही उन्होंने लिखा कि गीता बुढ़ापे में पढ़ने की चीज नहीं है। 18 साल की उम्र में ही गीता पढ़ लेनी चाहिए। बहुत स्पष्ट, 2 टूक। और इसके बाद तब उन्होंने उसके बारे में अपनी जो कमेंट्स है वो आगे बढ़ाई। अभी एक चीज इसमें अपनी बात में और जोड़ना चाहूंगा, फिर आशीष सर जो बात कर रहे थे वो महत्वपूर्ण है, कि सांख्य दर्शन को समझे बिना, मन को समझे बिना, मन माने मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, हम गीता को नहीं समझ पा सकते। और सांख्य दर्शन को समझने के लिए हम गीता के रास्ते से समझें या सांख्य के रास्ते से गीता को समझें, तो मुझे लगता है कि हम सांख्य के रास्ते से गीता को समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। दूसरी चीज कि
कृष्ण का व्यक्तित्व जन्म के पहले से लेकर के और मौत तक एक ऐसे इंसान का व्यक्तित्व है जो कि मान्यता प्राप्त राजसभाओं में घुसने का भी अधिकारी नहीं था। क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच में चल रहे, चाहे उसे वर्ग संघर्ष कहें, चाहे वैचारिक संघर्ष कहें, चाहे सत्ता और बुद्धिजीवियों के बीच का संघर्ष कहें, इसमें ब्राह्मण वर्चस्व पे थे और क्षत्रिय दूसरे नंबर पर गिने जाते थे। कृष्ण द्वैपायन व्यास मछेरे का बच्चा, जो कि द्वीप के बीच में बने हुए बालू में, नदी की धाराओं के बीच में बने हुए बालू के ढूए पर रहने वाला था, उसने महाभारत की रचना किया और उस महाभारत के एक अंश के रूप में गीता भी सामने आई। कृष्ण द्वैपायन व्यास का कृष्ण और गीता का कृष्ण दोनों एक ही है। इस चीज पर दिमाग में रखिएगा। रचनाकार अपने नायक में अपने आप को आरोपित करता या उसके अपने जीवन संघर्ष को अपने नायक के जीवन संघर्ष के रूप में उकेरता है। तो कृष्ण एक ऐसे पात्र है, मिथक पात्र है। हम अवतार और उन चीजों पे बात नहीं कर रहे, सीधे सीधे मानवता के इतिहास पर बात कर रहे कि एक ऐसे पात्र है जिन्होंने जेल की सलाखों को तोड़ते हुए गांव जवार में चरवाही करते हुए अपना बचपन गुजारने के बाद अपने को वहां पहुंचाया कि ब्राह्मणों से ठाकुर जी, ध्यान दीजिए शब्द ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, ब्राह्मणों के मंदिर के गर्भगृह में लड्डू गोपाल को ब्राह्मण पुरोहित झूला झूला रहे हैं। आराधना तो बहुत उसके नीचे की चीज है। तो वह कृष्ण कितना भी विकसित मस्तिष्क रहा होगा, कितना कठिन संघर्षों से उसको गुजरना पड़ा होगा कि जो इस सिद्धि तक पहुंच सका कि अपने काल में अपने दोस्त का उस्ताद बन सका, गाइड बन सका, मेंटर बन सका और अपने दुनिया से चले जाने के बाद भी अभी तक सगुण भक्ति शाखा के आराध्य के रूप में साहित्य में चर्चित है। और मैंने बताया कृष्ण जन्माष्टमी में देख लीजिए, लोग बच्चे लगाते हैं मोहल्ले मोहल्ले में, तो वो कौन सा कृष्ण है, वो कौन सा दिमाग है? वो इसी दुआबे की माटी में उपजा हुआ एक ऐसा गरीब लड़का है जिसका उस्ताद इतना कम दे पाया उन दोनों दोस्तों को कि जंगल में जा करके सुदामा को कृष्ण से झूठ बोलना पड़ा कि मेरे दांत कटकटा रहे हैं, चन्ना चबा रहे थे। और अर्जुन का उस्ताद राजमहल में रहता था। तो इस रूप में गरीबी रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती। हाँ, अवरोध आते हैं, उनको तोड़ा जाता है। जिस बच्चे की बात सर कर रहे थे अभी, आशीष सर, वो कानपुर आईआईटी में पहुंच चुका, उसके पास एक मोबाइल है, बोला मुझसे कि मुझको लैपटॉप चाहिए। अब एक और नौजवान का जो जूनियर वकील के तौर पर यहाँ खट रहे हैं और सिविल की तैयारी में भी इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल वहाँ पहुँच गया कि जहाँ कारीगर कह रहा है कि इसको डाल दीजिए उसमें कूड़ेदान में। तो उनका मोबाइल जुटाने के बाद लैपटॉप की कल्पना हम लोग फीस भरने के बाद नहीं कर सकते थे। तो उनको कहा मैंने कि धीरज रखिए, वह दिन भी आएगा कि आपके पास लैपटॉप होगा। इस रूप में वह लड़का जो आज लैपटॉप की मांग कर रहा है, खटिया बीनने की मजदूरी करके अपनी पढ़ाई किया और संजोग से मेरे टच में आ गया।
14-14 घंटा बैठ करके मेरे बगल वाले कमरे में इसी केंद्र में वो पढ़ता रहा है, अपनी आंख से मैंने देखा है। तो उसका पढ़ा लिखा व्यर्थ तो नहीं जा सकता, गरीबी कितना भी रास्ते में रुकावट बन जाए। इस रूप में कृष्ण को अपने संदर्भ में, अपने व्यक्तित्व में टटोलने की कोशिश करें। इतनी बात कहने का मेरा उद्देश्य यही था कि अगर आप अपने अंदर कृष्ण को देख पाए तो समझिए कि कालियादह में छलांग लगा देने के लिए जो दुस्साहस चाहिए और निशस्त्र होकर के तब अपने दौर के सबसे बड़े युद्ध का संचालन करने के लिए, अच्छा, अर्जुन और दुर्योधन के बीच वह युद्ध नहीं हो रहा था, वह युद्ध हो रहा था कृष्ण और शकुनि के बीच। और महाभारत के बहुत पहले से वह युद्ध जारी था। इस रूप में अगर आप आज की परिस्थिति में अपने इर्द गिर्द के समाज को देखें, अपने को देखें, आपका क्या कर्तव्य है उसको सोचें और लागू करें। ज्ञान जितना होता है, जितना ग्रहण कर पाते हैं वो कम होता है, उसकी तुलना में जितना हमको बोध हो पाता है वो और कम होता है, उसकी तुलना में जितना स्मरण रह पाता है वो और कम होता है, उसकी तुलना में जितना हम व्यक्त कर पाते हैं वो और कम होता है, उसकी तुलना में जितना हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वो न्यूनतम होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन तक हम कितना % पहुंच पा रहे हैं। अगर इस रूप में हम गीता को देख पाए तो आज की बातचीत की सबसे बड़ी सार्थकता यही होगी कि आप अपने जीवन में उसे उकेर पाते हैं कि नहीं। मेरी बात पूरी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लग रहा है कि हम दोनों ही जो 3 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और तीनों ही जो है मतलब अगर मैं इनकी कहानी सुनाऊं तो शायद आपकी भी आंखें भर आए हैं। खासतौर से अगर मैं सूरज की कहानी को कहता हूं तो, पर मैं उचित नहीं समझूंगा कि सार्वजनिक मंच पर मैं उन बातों को रखूं आपके सामने। पर निस्संदेह जब मैं सूरज की कहानी को सोचता हूं तो मुझे लगता है कि गीता की उस सार को सूरज ने बहुत गंभीरता से समझा है। भले इसने गीता पढ़ी नहीं पढ़ी, परंतु उस जीवन को इसने जिया है। इसकी कहानी कभी मैं आपके साथ व्यक्तिगत तौर पर अकेले बैठूंगा तो निस्संदेह मैं आपसे कहूँगा, बताऊंगा। तो बड़ा ही प्रशंसनीय जीवन सूरज का रहा और सूरज ने जहाँ से अपने आप को उठा करके यहाँ तक खुद के दम पर पहुँचाया है। आज भारत सरकार के जो है केंद्रीय कर्मचारी हैं ये, तो गजब का जो है वो मादा रहा है। परंतु आप लोगों को मुझे लगता है कि आज अपने जीवन में बहुत कुछ जो है समझने को मौका मिला है और आगे जो हम लोग गीता पर चर्चा करेंगे वो हम इसको जो है ध्यान में रख करके ही जो है आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्या कहूँ, मैं खुद ही जो है स्पीचलेस हो गया हूँ। और लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों ही दृष्टिकोण को याद रखिएगा कि सर ने जिस तरह से इस बात को कहा है वो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वह एथिक्स का हिस्सा समझिए, चाहे निबंध को लिखिए, चाहे अगर आप लोगों ने जो है बिना कहीं पर अटके हुए सर को जिस तरह से एक क्रम में अपनी बात को रखते हुए देखा है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम लोग यही कर सकते हैं सर कि हम लोग कृतज्ञ रहेंगे इन बातों के लिए और आशा हम यही करेंगे कि आपका जो संघर्ष है उस संघर्ष में हम लोग भी आपके साथ लगातार जुड़े रहें। बस इसका ही आशीर्वाद और शुभकामनाएं बनाए रखिएगा हम लोगों को। हम इतना ही कर लेंगे कि आपके संघर्ष में हम लोग जुड़े रहे तो भी मानेंगे कि ज़िंदगी हम लोग की ठीक ठाक निकल गई।
अब मैं सर पर मेरी उस बात को सब ध्यान में रखिएगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बोलिएगा कि वैकल्पिक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र को कंसीडर करें और क्लासेस जो है वो डेली होती हैं वो इसमें जुड़े। अब मैं आप लोगों को गीता में जो तत्व विवेचन है, मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ सर वो सिविल सर्विसेज के लिहाज से ही बात कर रहा हूँ, ये सिविल सर्विसेज के लिए ही चर्चा होती है तो मैं उस पर फोकस करूँगा। तो तत्व विवेचन के रूप में गीता को कैसे समझेंगे? गीता ने उपनिषदों को ही सार रूप में प्रकट किया है। तो उपनिषद वेद और उपनिषद जब हमने पढ़े तो हमने सत्य को भी पढ़ा और हमने वहां पर असत्य को भी पढ़ा। अगर सत्य को हम कहें तो हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो सत्य क्या हम लोगों ने पढ़ा था? आप में से कोई बता सकता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य मतलब भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीन। या राइट, तीनों में जिसका अस्तित्व बना रहे, ठीक है ना? यानी कि Yes. त्रिकाल में, त्रिकाल का मतलब जो, चूंकि तुम्हें थोड़ी सी संस्कृत के या शुद्ध हिंदी के शब्दों में दिक्कत होगी परवेश, पर इसको समझना, क्योंकि तुम्हारा लैंग्वेज मूल लैंग्वेज गुजराती है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि त्रिकाल में जिसका अस्तित्व बना रहे, यानी कि जिसका अस्तित्व कभी मिटे नहीं, जिसका अस्तित्व बना रहे, वह सत्य है। और त्रिकाल में जिसका अस्तित्व वही सत्य है। और त्रिकाल में जिसका अस्तित्व संभव ना हो सके, जैसे मैंने कहा था बांझ का बेटा, तो त्रिकाल में जिसका अस्तित्व संभव न हो वह असत्य है। सूरज याद आ रहा है? गीता में इसको जो है बहुत एक प्यारा सा श्लोक है, मैं उस श्लोक के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो, ये रटने की जरूरत नहीं है श्लोक, पर धीरे धीरे शब्दों को सुनते रहने से भी शब्दों की क्लियरिटी आती है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। यानी कि जो सत्य नहीं है उसका भाव नहीं हो सकता, ये उसका अस्तित्व नहीं हो सकता, और जिसका अस्तित्व नहीं है वह कभी भी सत्य नहीं होगा। यानी कि असत्य का कभी अस्तित्व नहीं होगा और सत्य का अस्तित्व कभी मिटेगा नहीं। इस संसार में मैं, आप, मोबाइल, पेड़ पौधा, ये सब क्या है? ये ना तो सत्य है ना ही ये असत्य है। ये सत्य और असत्य के बीच में है, क्योंकि मेरा अस्तित्व अभी है तो मैं असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर असत्य होता तो मेरा अस्तित्व कभी भी नहीं होता। तो मैं असत्य नहीं हूँ और मैं सत्य भी नहीं हूँ, क्योंकि आज हूँ कल नहीं रहूँगा, और बीते हुए कल का भी एक ऐसा बिंदु रहा होगा कि जब मैं नहीं था। तो मैं वर्तमान में हूँ, मैं भविष्य में नहीं रहूँगा, मैं भूत में नहीं था। इसलिए ना तो मैं सत्य हूँ ना असत्य हूँ। तो फिर कहते हैं कि सत्य है क्या? तो कहते हैं कि सत्य जो है वह आत्म तत्व। सत्य को जो है आप कैसे कह सकते हैं? अगर सत्य को समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि सत्य क्या है। तो सत्य के लिए गीता में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है तो वह कहा गया है कि वह नित्य हो। नित्य का मतलब वह बना रहे, रोज बना रहे, बीते कल में भी बना रहे, आज भी रहे और कल भी बना रहे, वह नित्य हो। गीता में जिसको कहा गया है वह सत्य, जिसे कहा गया है वह कहा है कि वह अपरिवर्तनशील रहे। और भी बहुत सारी जो है टाइटल्स इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पर मैं
नित्य और अपरिवर्तनशील शब्द को ही रखूंगा। तो फिर ये नित्य और अपरिवर्तनशील है कौन? हम और आप तो हैं नहीं। तो कहते हैं कि यह नित्य या अपरिवर्तनशील जो है वह कोई और नहीं, वह आत्म तत्व ही है, वह आत्म तत्व है। और आत्म तत्व कौन है? ब्रह्म है। तो इस प्रकार से जो मौलिक तत्व इस संसार में है, देखिए यह तत्व विवेचन, इसको आप जो है इंग्लिश में मेटाफिजिक्स भी कह सकते हैं। मेटाफिजिक्स यानी कि भौतिक जगत से ऊपर जो उठता है। तो ये कहते हैं कि इसके मेटाफिजिक्स में ये कहते हैं कि संसार का मूल तत्व क्या है? संसार का मूल तत्व स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कोई नहीं है। इसके लिए कई सारे आत्म तत्व जो है, इसके लिए कई सारे तरह के टाइटल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं उन सारे टाइटल्स को आपको जो है बताने की कोशिश करूं तो सुनिएगा, कम से कम हिंदी समृद्ध होगी आपकी। रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार इस शब्द पर जोर दे रहा हूं, रटिएगा नहीं, थोड़ा और इधर ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है नित्य शब्द इस्तेमाल किया है, इसके लिए अविनाशी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वह नित्य हो, वह अविनाशी हो। अविनाशी के साथ साथ इसके लिए अज शब्द का प्रयोग किया गया है, अज के साथ अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है। अव्यय के साथ साथ इसके लिए एक शब्द और प्रयोग किया गया है और वह है सर्वगत। अव्यय का मतलब जो कभी भी व्यय ना हो सके। अज का मतलब जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, क्योंकि जन्म समय के किसी एक बिंदु पर होगा और जन्म से पहले वह नहीं होगा। तो कहते हैं कि वह अज है, अव्यय है, सर्वगत है, यानी कि सभी जगह है। इसके लिए एक और शब्द ये प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि अचल है, मतलब कि उसके अंदर परिवर्तन। चल का मतलब यहाँ पर परिवर्तनशील है। वह अव्यक्त है। एक और जो है शब्द इसके लिए प्रयोग करेंगे और वह क्या है कि वह अव्यक्त है। अव्यक्त के अलावा भी एक टाइटल इसके लिए और देते हैं और वह है सनातन है। सनातन है, सनातन का मतलब भी जो लगातार बना रहे। इसका मतलब अव्यक्त है, अचिंत्य है, यानी कि बुद्धि के जरिए अचिंत्य है, बुद्धि के जरिए जिसे आप ना पा सकें। और अविकार्य है, यानी जिसमें कोई विकार ना आए, कोई दोष ना आवे। जैसे फल रखा रखा सड़ जाता है तो उसमें विकार आ गया। तो कहते हैं कि यह अविकार्य है। ये सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो अब यहीं पर समझना होगा कि अगर हम जो है मानव मात्र के बारे में बात करें तो दोष कहाँ पर आ जाता है, मैं यहीं पर ले लेता हूं। तो दोष क्या है कि शरीर के साथ अगर बात करें तो शरीर नष्ट होता है, शरीर नष्ट हो जाता है। एक मिनट का मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा आपसे। हाँ, मैं वापस आ। तो शरीर जो है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि शरीर नष्ट हो सकती है परंतु आत्मा नष्ट नहीं होता है, आत्मा बना रहेगा, आत्मा नष्ट नहीं होता है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर उपनिषदों को ध्यान में रखें, शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र को ध्यान में रखें, ब्रह्मसूत्र पर उनके भाष्य को, तो शरीर नष्ट हो रहा है। यानी कि शरीर क्या है? शरीर अविद्या है। शरीर क्या है? अविद्या जनित है, यह भ्रम मात्र है, मिथ्या है, जबकि आत्मा यह सत्य है। ये नहीं खराब होता। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़ करके, पुराने फट जाए कपड़े उनको छोड़ करके नए कपड़ों को पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। ये गीता में स्पष्ट जो है रूप से उपदेश में है कि शरीर जो है वह कपड़े की तरह है। कपड़ा छोड़ दिया, या इसको लिखिए, गीता का प्रसिद्ध उपदेश है। आप लोग जरा इसको शब्दों में ढालिए। गीता का प्रसिद्ध उपदेश है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने जीर्ण वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, नए वस्त्र धारण करता है, लिखते जाइएगा। ये कोटेशन के तौर पर आप लोग की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर, आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। तो ये आत्मा को समझाने की यहां पर कोशिश की गई है, आत्मा यानी ब्रह्म को। अब उपनिषद और गीता में सबसे बड़ा अंतर किस बात का पैदा होता है? उपनिषद और गीता में सबसे बड़ा अंतर अगर आप देखेंगे तो वह इस बात का आपको मिलेगा कि उपनिषद में भी सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की गई है, उसी प्रकार से गीता में भी सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की गई है। तो ब्रह्म के दो रूप हैं। यहाँ पर जरा ऐसे हम लोग बना लेते हैं कि ब्रह्म, हम लोगों ने जाना कि ब्रह्म ही सत्य है, यहाँ से ये हमने जाना। अब ब्रह्म के दो रूप हैं, हालांकि ये दोनों दो अलग अलग नहीं है कि आप अलग अलग जो है उसको जो है कैटेगरी में बांट दीजिए। दो रूप हैं। एक को आप कह सकते हैं सगुण ब्रह्म, और दूसरे को आप कह सकते हैं निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म। तो ब्रह्म के ये दो रूप मानने में वेद और उपनिषद एक समान है। यहां तक वेद और उपनिषद, सॉरी, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? उपनिषद और गीता के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि उपनिषद, हालांकि वेद भी आप ले सकते हैं, गलत नहीं होता, उपनिषद और गीता एक समान है। तो भेद कहां पर है? भेद ये है कि उपनिषदों में निर्गुण ब्रह्म पर ज्यादा जोर दिया गया है, उपनिषदों में अधिक बल दिया गया है, जबकि गीता में अगर कहें तो गीता में
सगुण ब्रह्म पर अधिक बल दिया गया है। निर्गुण ब्रह्म से गीता भी मना नहीं कर रही है और सगुण ब्रह्म से उपनिषद भी मना नहीं कर रहा है, लेकिन किसने कौन सी मात्रा को ज्यादा उठाया है, अगर यह तुलनात्मक अध्ययन करें तो गीता में सगुण ब्रह्म की चर्चा आपको ज्यादा मिलती है। गीता में अधिक बल दिया गया है। गीता में अधिक बल दिया गया है। और लेकिन यह भी माना है, यहां पर यह क्लियरिटी रहना चाहिए कि यह दोनों एक ही तत्व के दो अलग अलग रूप हैं। ब्रह्म जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है, और ये जो सगुण ब्रह्म है इसी को मानती है गीता। अब यहीं से जो है आप जो है धारणा को और आगे बढ़ाते चले जाइएगा कि गीता का ये मानना है कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का निमित्त और उपादान कारण ब्रह्म ही है। अब यहां पर गीता जो है, ये जो स्टेटमेंट है यह शंकराचार्य के निकट है, शंकराचार्य के समान यहां पर है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि ये निमित्त और उपादान कारण कहने का मतलब क्या है। तो आइए जरा इस चीज पर चर्चा कर लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा बना लेते हैं। एक सिद्धांत हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे और उसे कहते हैं कारण कार्य सिद्धांत। कारण कार्य सिद्धांत। इसे थ्योरी ऑफ कॉजेशन भी बोलते हैं, कारणवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, और थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी बोलते हैं। ये मैं अलग से बता रहा हूं, ये संपूर्ण दर्शन जगत में आपको मिलेगा। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार होता है कि प्रत्येक कार्य का कारण अवश्य होता है, प्रत्येक कार्य का कारण अवश्य होता है। यह होगा कि प्रत्येक कार्य का कारण जरूर से जरूर होगा। अब जैसे कि अगर आप हैं तो आपके कारण आपके माता पिता हैं, वो भी अगर एक कार्य के रूप में तो उनके कारण उनके माता पिता हैं। आप पढ़ रहे हैं, यह एक कार्य है, तो इसका कारण क्या है? कारण इसका है कि आपके मन में यूपीएससी क्लियर करने की अवधारणा है। इसी तरह से आप अपनी इर्द गिर्द कुछ भी देखिए, आपके सर के ऊपर पंखा चल रहा है, कारण है कि बिजली स्विच दबा दिया आपने, तो वो उसका कारण है। तो कोई भी वस्तु अगर आप विचार करके देखिए तो कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो सकता जिसका कि कोई न कोई कारण मौजूद ना हो। तेल निकला तो तेल, सरसों से तेल निकाला तो उसका कारण जो है सरसों में तेल की पहले से संभावना है। तो कार्य है तो कारण अवश्य होगा। अब यहीं पर खास तौर से मैं अरस्तु का नाम लूंगा, एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु हो जाते हैं।
तो अरस्तु ने 4 कारण बताए, और वो 4 कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण को कहते हैं हम उपादान कारण। उपादान कारण, उपादान कारण क्या होता है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। जैसे कि अगर एक घड़ा बनाने का हम उदाहरण ले लें, तो जो मिट्टी है घड़ा बनाने के एग्जाम्पल में, तो मिट्टी क्या होगी? उपादान कारण है। दूसरा निमित्त कारण है। निमित्त कारण मतलब निर्माता उसका कौन है? निर्माता के तौर पर कुम्हार को क्या हुआ? निर्माता हुआ। यही एग्जाम्पल सबसे अधिक लिया भी जाता है इस बात को समझाने के लिए, तो मैं इसी को लेकर के मैं भी चल रहा हूँ। आगे इसका यूज और अधिक करेंगे। कारण कार्यवाद भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता भी रही है, जिस पर कि बहुत अधिक चर्चा हुई है। विशेष तौर से ये चर्चा मिलती है कि क्या कारण जो है वह कार्य में पहले से मौजूद था या नहीं था। ये चर्चा बड़ी खूबसूरत सी है, बट वी विल डिस्कस सम टाइम लेटर। खास तौर से मुझे लगता है कि जब मैं न्याय दर्शन की चर्चा करूंगा तब मैं इसकी चर्चा आप लोग के समक्ष लेकर के आऊंगा। तो निमित्त कारण हो गए। निमित्त कारण के बाद अगला क्या जो है अवधारणा है, वह है स्वरूप कारण। तो स्वरूप कारण क्या है? स्वरूप कारण वस्तु का आकार है, लक्ष्य है। यानी कुम्हार के मन में घड़े का आकार, ये है। और चौथा जो है इसमें वह लक्ष्य कारण है। जो अंततः बनना है, जो कार्य होना है, स्वयं घड़ा। अब प्राय सभी लोगों ने ये 2 तो कारण स्वीकार किए हैं, ये 2 कारण लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने, तो इसको लेकर के मतभेद होता है। लेकिन उपादान और निमित्त कारण जो हर किसी ने स्वीकार किया है, इसको कोई भी स्वीकार करने से किसी ने मना नहीं किया। क्या यह कारण कार्यवाद और ये चारों कारण स्पष्ट हुए सबको? यस सर। सूरज? जी सर, जी सर। ठीक है, चलिए। तो अब जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर गीता के जो है ज्ञान में आप जोड़ करके देखिए, तो गीता के ज्ञान में ये क्या बोलते हैं? कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का निमित्त और उपादान कारण ब्रह्म ही है। अब इसको जो है थोड़ा और गहराई में समझने की जरूरत है। इसको ऐसे समझिएगा कि ये संसार जब बना तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिला। यहाँ पर भारतीय दर्शन बहुत विशिष्ट दर्शन हो जाता है। तो कहते हैं कि इसका जो रॉ मटेरियल मिलना है वो साहब कहीं और से नहीं, बल्कि ब्रह्म स्वयं ही रॉ मटेरियल है, कच्चा माल ब्रह्म स्वयं है। तो कहे कि भैया इस दुनिया का कुम्हार कौन है? तो कहे वह भी ब्रह्म ही है। यानी ब्रह्म ने ब्रह्म में से ब्रह्म निकाल करके यह ब्रह्ममय जगत बनाया। क्या ये बात समझ में आ रही है या कुछ ज्यादा ही जो है सर घुमाने वाली बात बोली मैंने? सरलता से समझ में आ रही है सर, समझ में आ रही है। परवेश? यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। दैट्स गुड। ये बात अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया हम लोगों ने
दिया। तो अब कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण को हमने जो है यहाँ पर समझने की कोशिश की। तो ये कहते हैं कि ये कारण है। कहते हैं कि ब्रह्म और कैसा है, तो कहते हैं कि ब्रह्म और कैसा है अगर इस बात को बताने की कोशिश की जाए तो कहते हैं कि वह शुद्ध चैतन्य और अखंड आनंद है। कैसा है? शुद्ध चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है। और कैसा है? और अखंड आनंद है। ये इस रूप में है। वह विश्वातीत भी है। ब्रह्म कैसा है? विश्वातीत है। अब मैंने इस शब्द का अर्थ ढूंढना बताया है कि विश्व से अतीत है, यानी कि इस दुनिया के परे है, कोई और दुनिया, कोई और लोक है उसका। और उसी समय जिसमें वह विश्वातीत है, उसी समय वह विश्व में भी है, वह विश्व में भी है। ये दोनों अलग अलग बात है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि वह इस दुनिया के बाहर है, फिर कह रहे हैं कि उस दुनिया के अंदर भी है। तो यानी कि अंदर और बाहर होना क्या समस्या है? अंदर और बाहर होना हमारे और आपके लिए हम लोगों ने देश और काल की समझ विकसित कर रखी है। तो यानी कि ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, वह देश और काल की सीमाओं में नहीं बदलता है, वह उसके पार चला जाता है। इसको एक इसमें समझाते हैं उदाहरण के जरिए कि जिस प्रकार एक धागे में मणि या मोती पिरोए हुए हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में समस्त विश्व पिरोया हुआ है। अब यहां पर कहने का मतलब क्या है कि जैसे मोतियों की माला है, तो मोतियों की माला में क्या धागा स्वयं एक उसका मोती है? तो कहे कि वह उन मोतियों में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी उन मोतियों में वह धागा मौजूद है। इसी प्रकार से यह पूरी दुनिया ब्रह्म में उसी तरह से, हालांकि ये केवल एक दृष्टांत भर है, एग्जैक्ट यही मीनिंग नहीं है, क्योंकि धागा और मोती दो अलग अलग चीजों से बने हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया के बारे में बात करते हैं तो पूरी दुनिया इससे भिन्न रूप में नहीं है। ठीक है, वह विश्वात्मा होते हुए भी विश्व में सीमित नहीं है। तो यहीं पर जो है गीता जो है वह बात करती है परमेश्वर की, ईश्वर की दो प्रकृतियों के बारे में। यहां तक की बात अगर समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। यस सर। चलिए मैं अगला पेज लेता हूं। धीरे धीरे ये सारे शब्द जो है आगे चल करके आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, ये बढ़िया है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये पीडीएफ के तौर पर मिल भी जा रहा है, तब तो बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी हम लोग के लिए, है ना? जी सर, जी सर। हाँ,
पीडीएफ के तौर पर मिल जाएगी, तो कल को मैं सबका पीडीएफ बना लिया करूँगा। तो देखिए नोट्स भी अपने आप में तैयार हो जा रहे हैं। अब गीता सर- में, हाँ बोलिए। सर लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन था मेरा, तो वो पूछना था सर से, तो किससे? मैं वो लास्ट सर से। गिरिजेश सर से। गिरिजेश सर हैं कि नहीं अभी? हैं हाँ तो इनसे है। तो तुम है पूछ सर। लो, क्योंकि जो आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो फिर मुझे रोकना भी पड़ सकता है। तुम सवाल उठाओ, मैं देखूं कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इसी गीता से रिलेटेड सवाल है या कुछ और है? सर उन्होंने एक बात की थी, जहाँ पे बीच में मेरे को एक शब्द एक लिखा, सर ने बोला था कि उनका जो मित्र होता है, एक उन्होंने एक गरीब को और एक महल को भी देखा हुआ है। तो वहां पर भी एक जाति व्यवस्था भी स्थापित थी, तो वो क्यों नहीं स्पष्ट की गई है ज्यादातर? क्योंकि वहां पे आई थिंक सूर्य के पुत्र को, कर्ण को शूद्र के द्वारा दर्शाया गया था। तो उन्होंने आगे जाके ये जो धर्म में 4 वर्ण आए, वो क्यों उसको ज्यादातर क्लेरिफाई नहीं किया गया कि सर्वसंपन्न एक ही है? सर अगर सुन रहे हो तो सर इसको रिस्पॉन्स करें। हेलो। जी सर। हाँ सर। गीता बोलती है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागिता, यानी चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं और कर्म के आधार पर। तो सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, हमको क्लियर नहीं मिल रही है। अभी क्या आवाज आ पा रही है? हाँ अभी कुछ बेहतर हुई। अच्छा, ये भी कर रही थी। तो कर्ण का जात है और जो गीता का अंश है, गीता के अंश में कर्ण कहीं नहीं है। महाभारत में कर्ण है एक पात्र के रूप में, पांडवों के सबसे बड़े भाई, और राधेय के रूप में, परशुराम के शिष्य के रूप में। लेकिन गीता में कर्ण नहीं है। पात्र के रूप में 2 ही है, कृष्ण और अर्जुन। अब गीता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अपने धर्म मतलब अपने कर्तव्यों पे, अपने पथ पर जाना बेहतर है, दूसरे की नकल मारना तो बहुत भयंकर है। यहाँ तो बात आता गीता में जाति प्रथा अभी नहीं लेकर के आया, वर्ण व्यवस्था लेकर के चल रहा है। और वर्ण, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में संकर की उत्पत्ति होने पर, वर्ण संकर की उत्पत्ति होने पर समाज में दोष उत्पन्न हो सकते हैं, उनकी भी चर्चा कर रहा है। स्पष्ट है बात? परवेज। यस सर। संतुष्ट हो पाएगा? यस सर, यस सर। दिक्कत हो तो और विश्लेषण करो। सर आवाज़ आपकी थोड़ी थोड़ी कट रही है। अब तो ये है सिस्टम की हाँ सर, तो अब उसमें जो है बहुत अधिक नहीं किया जा सकता, इसमें बारिश वगैरह का सीजन भी चल रहा है। जी जी जी। पर आगे ठीक है, ले मेरे हिसाब से जो है ये बहुत बढ़िया है एक्सप्लेनेशन था कि जैसे ये कर्ण वगैरह का प्रसंग उठा रहे हैं, तो गीता में तो 2 ही पात्र हैं, और वहाँ पर भी जो है 2 पात्र के होने के बावजूद भी कर्ण वाला प्रश्न सेटिस्फाइड हो जाता है कि चातुर्वर्ण्यम मम सृष्टम गुणकर्म विभागश, या जिसको आपने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुणकर्म विभाग से था, थोड़ा बहुत
शब्दावली का अंतर है। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट कर देता है कि वह जाति व्यवस्था को से ऊपर जो है वह गुण और कर्म पर जो है जोर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारा स्वधर्म है, तुम उसका पालन करो। और ये नहीं कहते हैं कि जो जिसमें तुम जन्म लिए, बल्कि कहते हैं कि जो तुम्हारा स्वभाव हो और जिसे कि तुमने अपने धर्म के रूप में अपना रखा है, तुम उसके अनुसार कर्म करो, उसके अनुसार नहीं कि जिसमें तुम पैदा हुए हो। तो गीता जातिवादी व्यवस्था का प्रबल तरीके से विरोध कर देती है, पर कर्ण का नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि कर्ण सर ने बहुत खूबसूरत सी बात कही कि कर्ण जो है वह महाभारत के पात्र हैं, कर्ण गीता के पात्र नहीं है, उसके जो है भूमिका नहीं है। धन्यवाद सर। परंतु मुझे लगता है कि मैं आज की क्लास को यहीं पर रोक भी दूं और कल जो है सैटरडे है, नॉट श्योर कि मैं इस क्लास को कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भी आज हो जाएगा। पर ये इस वाले हिस्से को जो है क्लियर करने के बाद ही रुकूंगा। तो अब यहाँ पर जो है गीता कहती है कि ईश्वर या परमेश्वर की जो प्रकृति है वह दो तरह की है, एक अपरा प्रकृति और दूसरी परा प्रकृति। अपरा प्रकृति को क्षेत्र या क्षर भी शब्द बोला गया है, और क्षेत्र या क्षर के रूप में यह जड़ प्रकृति है जिसके भीतर सभी भौतिक पदार्थ विद्यमान हैं। तो जो भौतिक पदार्थ है वह अपरा प्रकृति में आती है, वह क्षर ब्रह्म के रूप में जानी जाती है। इसे आप क्षर ब्रह्म भी कह सकते हैं। भौतिक पदार्थ आते हैं। वहीं पर जब परा प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो परा प्रकृति के रूप में हम कैसे बात करें, मैं इसको भी जो है थोड़ा रेड कर देता हूं, तो थोड़ा सा अलग अलग देखने में आसानी होगी। तो ये कहते हैं कि एक पर है और एक अपर है या परा है। तो जब ये परा प्रकृति में बात करते हैं तो परा प्रकृति में जो है इसको क्या क्या नाम दिया गया है, जैसे इसको क्षेत्र कहा गया है तो इसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। जब किसी चीज में ग लग जाए अंत में तो मतलब जानिएगा कि उसको जानने वाला हो गया, क्षेत्रज्ञ कहा गया है। और इसको अक्षर ब्रह्म भी कहा गया है। इसे क्षेत्रज्ञ अक्षर ब्रह्म भी शब्द मिलता है और अक्षर ब्रह्म भी, अक्षर पुरुष शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें परा प्रकृति में चेतन जीव आते हैं। ये अभी भी जो निर्गुण ब्रह्म है वहां पर नहीं है, सगुण ब्रह्म में, क्योंकि गीता का जोर सगुण ब्रह्म के ऊपर ज्यादा है। तो ये चेतन जीव आते हैं। इसमें चेतन रूप होने से जीव ईश्वर की उत्कृष्ट या परा प्रकृति या विभूति है। जीव ईश्वर का सनातन अंश है। यहां पर एक पॉइंट बना लीजिएगा कि जीव ईश्वर का सनातन अंश है। यानी कि जीव और ईश्वर दो अलग अलग चीजें नहीं है। जीव ईश्वर का सनातन अंश है। सनातन का मतलब शुरू से था और अंत तक रहेगा, या फिर जिसका न शुरुआत हुआ, जिसके संयोग का न कभी अंत होगा, ये हमेशा रहेगा। जीव ईश्वर का सनातन अंश है। इसीलिए मंदिर में जाकर के घंटा बजाने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए, ये अनुभूति कीजिए, केवल बुद्धि से नहीं, ये अनुभूति आनी चाहिए अंदर से, तभी आप ये समझ जाएंगे कि आप मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ चुके हैं। कहते हैं ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये श्लोक आता है गीता में। तो ये कहते हैं कि जीव जो है वो मेरा सनातन अंश है, वो मुझसे भिन्न नहीं है।
लेकिन कहते हैं कि ये जो दोनों आपने देखा ईश्वर की प्रकृति, ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है यह इससे ऊपर है, इन दोनों प्रकृति से ऊपर ऊपर शब्द इस्तेमाल करते हैं कि उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम है। या पुरुषोत्तम है। अब पुरुषोत्तम का मतलब पुरुष में उत्तम है, और पुरुष क्या है? पुरुष जीव है, ईश्वर है। यहाँ पर पुरुष का मतलब जेंडर से नहीं है, यहाँ पर पुरुष का मतलब ईश्वर की प्रकृति से है। तो कहे कि यह उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम है। एक गीता में श्लोक आता है कि उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यानी कि उत्तम पुरुष ही परमात्मा का सर्वोत्तम जो है रूप है। तो कहते हैं कि यह जो है पुरुषोत्तम रूप है, और यह दोनों प्रकृति से ऊपर है, यह दोनों से अलग है। सिर्फ अलग ही नहीं है, ये कहते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम प्रकृति की जिसके बारे में कहते हैं, तो कहते हैं कि यह जो उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम आप बोल रहे हैं, जब राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है तो राम के पुरुषोत्तम कहने का मतलब ये है कि राम इस क्षर और अक्षर ब्रह्म की कल्पना के ऊपर राम पुरुषोत्तम है। वहां पर लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया कि राम जो है सबसे बढ़िया मर्द है। हालांकि तुलसीदास कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिस रूप में देखना चाहिए साहब वही रूप सही है। आप कहना चाहते हैं कि राम अयोध्या में जन्मे तो वो भी सही है, गलत नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि राम अयोध्या में नहीं जन्मे, राम तो अजन्मा है, तो वो भी सही है। आप कहना चाहते हैं कि राम इतिहास पुरुष है, तो वो भी सही है। और आप कहना चाहते हैं कि राम कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, तो वो भी सही है। और अगर इसमें आपको किसी से लड़ना है तो जाकर के तुलसी बाबा से लड़िए। तुलसी बाबा ने ही ये सारा झगड़ा लगाया जब उन्होंने कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप राम को इतिहास में ढूंढना चाहते हैं तो राम इतिहास में आपको पुरुषोत्तम के रूप में मिल जाएंगे, लेकिन अगर राम को आप देश काल की सीमाओं से मुक्त पर ब्रह्म के रूप में देखना चाहते हैं तो आप जाकर के कहिए कि राम कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, राम का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अस्तित्व तो क्षर ब्रह्म में, अक्षर ब्रह्म तक ही सीमित है। परंतु इन सब बातों से परे गीता में जब पुरुषोत्तम कहते हैं तो कहते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम है यह जड़ प्रकृति और चेतन जीव दोनों का आत्मा है। चेतन जीव दोनों का आत्मा है। चेतन जीव दोनों का आत्मा है, और दोनों में अंतर्यामी रह करके भी दोनों का नियमन करता है, यानी कि उनको जो है चलाता है, और दोनों के ऊपर भी है, साथ ही दोनों से अतीत भी है। दोनों से अतीत अथवा ऊपर है। यह विश्वातीत पुरुषोत्तम है, और इस तरह से कहें तो गीता में निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। तो निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं हम कि गीता में निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का समन्वय मिलता है। गीता में निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का समन्वय मिलता है।
तो मेरे हिसाब से आज की क्लास को जो है मैं यहीं पर कंक्लूड कर देता हूं और हम लोग जो है आभारी रहेंगे गिरजेश सर के कि आज उनके होने की वजह से इस क्लास में और ज़्यादा जो है वैल्यू एडिशन हो सका, हम लोगों को जो है और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखने का मौका मिला है। तो सर इसके लिए हम लोग आपका जो है शुक्रगुजार रहेंगे और आशा करेंगे कि भविष्य में भी हम लोगों को आपका सहयोग मिलता रहे। आप में से किसी के पास कोई प्रश्न या कहने के लिए कुछ है, अन्यथा मैं इस क्लास को कंक्लूड करूं। कंक्लूड करें? शुक्रिया दोस्तों। तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मैं कल मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। परसों मैं कोशिश करूंगा कि निसंदेह क्लास लूं, तो संडे और मंडे 2 क्लासेस में और लूंगा आप लोगों की, और तब तक गीता को शायद मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद 1 सप्ताह की हम लोगों की छुट्टी होगी। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों।